पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप कैसा है? ये वृत्तासुर के शब्दों में है, हे हरे तब पादई कमूलः, हे श्री हरि आपके पाद पद्मों पे जो निरंतर पकड़े रहते हैं, पल भर को भी उनसे पृथक नहीं होते। हे ध्येयम सदा, निरंतर ध्यान करते रहते हैं उस श्री चरणों का। ऐसे जो आपके चरणाश्रित भक्त जन हैं, वैष्णव जन हैं, सत्संगी लोग हैं, उन भक्तों का भक्त, दासों का दास मुझे बना दीजिए। दासानुदासो भवितास्मि, आप अपना दास न बना सको तो दासों का ही दास बना दीजिए। मन स्मरित, यह मन सदा आपका स्मरण करता रहे। वाग गणित, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे। कर्म करो तो काया, काया से आपका किंकर सेवा करता रहूं। कौन कह रहा है? वृत्तासुर मांग रहा है वरदान भगवान से। ये है वैष्णवी धर्म, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म क्या है? मनसा वाचा कर्मणा भगवान के होकर दासासुदास बन करके रहना। दासानुदास, वैष्णव की संपत्ति क्या है? वाम विरही एकांत से। हमें न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम संपत्ति चाहिए, हमें तो सिर्फ आपका विरह चाहिए। आपके विरह में निरंतर छटपटाते रहूं, आपके लिए निरंतर आंसू बहाते रहूं। किसी बिरले को ही आंसू प्राप्त होते हैं। संसार में रोने का कष्ट सभी जानते होंगे। कोई पैसा के लिए रोता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई धन संपदा, सब प्रकार के कष्ट हैं। रोने की भयंकर वेदना सबने भोगी है, परंतु भगवान के दर्शन की लालसा में जो अश्रुपात होता है, उस एक आंसू में जो आनंद होता है, वो त्रैलोक की संपदा भी मिलकर के उसकी समानता नहीं कर सकती। क्षणार्धमपि, हरि नाम के योगेश्वर ने इस बात को बहुत विस्तार से कहा। विसृजति हृदयम न जस्य साक्षात हरि, एक पल को भी अपने प्यारे को वो छोड़ना नहीं चाहते, अपने इष्ट को। वो विरह हमको दीजिए, आपके लिए हम निरंतर तड़पे, जैसे गोपियां तड़पती थी। रुरुदुल सुस्वरम राजम, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में रोने वाले रसिक, इन रसिकों में शिरोमणि है ब्रज की गोपियां। बरसों की कह के मथुरा चले गए, बरसों तक नहीं आए, तो बरसों तक रोती ही रही गोपियां, पर अपने सुख को पाने के लिए मथुरा में मिलने कभी नहीं गए। सोचिए, बगल में ही था, तो आम पर ही एकांत से आपके लिए हम सदा रोते रहे। ये वरदान मांग रहा है वृत्तासुर। यही सब वैष्णवों की संपदा है, यही भक्तों का खजाना है। धर्म अर्थ के बाद काम, कामना क्या है? कामना बस एक ही है कि आपको निहारने के लिए तड़पूं, आपको देखने के लिए छटपटाऊं। कैसे छटपटाऊं? 3 दृष्टांत दिए। अजात पक्षा, सुनिएगा ध्यान से। एव वातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुदार्ता प्रियं प्रियैव व्यसुतं विसन्ना मनोरविन्दा शद्रदेक्षते त्वाम्। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन सरकार, जैसे अजात पक्षा मातरम इव खगा, खग मतलब खे आकाशे गमयति इति खगा, आकाश में गमन करने वाले जो खग हैं, पक्षी हैं, परंतु अभी जिसके पंख ही नहीं निकले, अजात पक्ष,
जिनके पंख हैं वे तो खगचर आकाश में उड़ते हैं, जब पंख निकले नहीं तो उड़ के जा सकता नहीं। सर्वथा घोंसले में बैठे चिड़िया का बच्चा माँ पर निर्भर होता है। माँ चली गई दाना चुगने, अब बच्चा अकेला घोंसले में। तो घोंसले में जब बच्चा अकेला रह जाता है तो भयभीत होता है। कोई उल्लू बिल्ली मुझे पकड़ के न ले जाए, है ना। तो जहां उसकी माँ आ गई तो एकदम चीखने लगता है जोर से, प्रसन्नता में, या माँ आ गई, अब मुझे कोई खतरा नहीं। जबकि माँ यदि आ भी जाए और उसी समय बिल्ली आ जाए तो माँ क्या बचा लेगी उसको? पर बच्चा किसी का भी हो, उसकी माँ कितनी भी असहायक हो, अब माँ कितनी भी कमजोर हो, पर बच्चे को अपनी माँ पर पूरा भरोसा रहता है। वो उसको सर्वशक्तिमान मानता है बच्चा। बच्चा किसी को मारपीट करके जब भागता है तो सबसे पहले माँ की गोद में आता है, और जब माँ की गोद में आ जाता है तो निश्चिंत हो जाता है, अब मुझे कोई खतरा नहीं, जो होगा माता जी नहीं पढ़ लेंगे। तो माँ कैसी भी हो, पर बच्चा अपनी माँ को तो सर्वशक्तिमान ही समझता है। गाय बड़ी सीधी होती है, तो ये ध्यान से, और उसका नन्हा सा बछड़ा आपने यदि उसको छेड़ा तो गाय छोड़ेगी नहीं आपको, जबकि स्वभाव से परम सीधी सरल है गाय। परंतु बच्चे पर यदि कोई आँच आ जाए तो वो भी महाराज सिंघनी बन जाती है, गाय भी उग्र हो जाती है। यही माँ का मातृत्व है, यही गौ माता का वात्सल्य है। सबसे ज्यादा वात्सल्य गौ माता में होती है। वत्स माने बछड़ा, अब भगवान है भक्त वत्सल। जैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, जन्म लेते समय बिल्कुल मलाच्छन्न रहता है, परंतु मल से सब घृणा करते हैं, परंतु गौ माता घृणा करना तो दूर है, चाट चाट कर उसे एकदम निर्मल बना देती है। मल से घृणा नहीं करती है, बल्कि चाट के बच्चे को निर्मल बनाती है। ऐसी ही भगवान हमारे भक्त वत्सल हैं। कितने भी पाप पंख में ग्रसित जीव हो, एक बार शरणापन्न हो जाए तो भगवान अपने कृपा के जीवा से उसके सारे पाप को प्रक्षालन करके उसे पवित्र बना देते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ